हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अप्रैल 2026। नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया आज बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन हंसी मजाक शरारतों का दिन है। आज 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे के रूप में मनाते हैं। 16वीं सदी में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू होने के बाद लोगों ने ये दिवस मनाना शुरू किया। आज से ठीक 444 साल पहले फ्रांस में अप्रैल फुल मनाने की शुरुआत हुई थी। तो ये तो रही आज के दिन की बात। और देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर तो ये है दोस्तों, महंगाई का बड़ा झटका। आज से 218 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। ईरान युद्ध के बीच भारतवासियों को यह बड़ा झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम आज से ही बढ़ चुके हैं। जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होता है उसके प्राइस में 218 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे कर दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके दाम में 218 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा भी आज से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जैसे रेल टिकट रिफंड और टोल के नियम भी बदले हैं। इन हैंड सैलरी भी घटेगी। जैसे रेलवे टिकट अब आज से ही आप 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे। फास्टैग, टोल टैक्स, इनकम टैक्स समेत कई सारे और नियम भी बदलने वाले हैं, जिनकी चर्चा करेंगे आगे। बाकी ये टेबल में आप देख सकते हैं अभी देश के बड़े शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम इस बढ़ोतरी के बाद क्या हो गए हैं। जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पहले 1800-1900 प्राइस थे, वो अभी बढ़कर 2000-2200 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अभी आज से ही तो कोई बदलाव नहीं किया है। कुछ दिन पहले जो सरकार ने बढ़ोतरी की थी वही है। तो अभी देश के बड़े शहरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं। जो घरों में खाना बनाने का होता है ना, 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज से ही नया वित्त वर्ष भी शुरू होने जा रहा हमारे देश में, न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो इसके साथ ही आज 1 अप्रैल से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। ये कुछ नियमों का हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स रूल्स के तहत अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बीमा पॉलिसी पर जीएसटी नहीं देना होगा। बाकी रसोई गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो सकते हैं। दवाओं के दाम बढ़ चुके हैं ईरान इजराइल जंग की वजह से। और नई कारें भी महंगी होगी। आज से 65,000 रुपए तक दाम बढ़ जाएंगे। डिजिटल जनगणना की भी शुरुआत होने जा रही है। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे और भी हाइलाइट्स में आपको बता दूंगा। इसके अलावा आज से ही भारत के नए कर ढांचे यानी टैक्स सिस्टम की भी नींव रखी जाएगी। आज 1 अप्रैल से ही न्यू इनकम टैक्स बिल लागू होने जा रहा है। और ये नया आयकर कानून लागू होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नौकरी पेशा रोजगार वाले लोगों के लिए और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आज से कई बदलाव लागू होंगे। इसके अलावा आज के कुछ और इवेंट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 अप्रैल को 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का फ्लैग ऑफ करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगा अमरावती। संसद में आज 1 अप्रैल को बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार। वहीं यमुना प्राधिकरण भी लाया मजदूरों के लिए खुशखबरी, 8000 सस्ते प्लॉट्स मिलेंगे। 1 अप्रैल आज से ही नई स्कीम शुरू होने जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट के पास आशियाना बनेगा। तो आज 1 तारीख से ये नई आवंटन दरें अमल में लाई जाएगी। ईडा की ये नई योजना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, आज 1 अप्रैल से ही बिहार राज्य में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। सभी जिला अधिकारियों को नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया, यानी बिहार में आज से फिर गरजेगा बुलडोजर। अतिक्रमण के हर केस की बनेगी लिस्ट। नोटिस से लेकर कार्रवाई तक सब कुछ प्रोसेस मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण भी शुरू होने जा रहा। 33 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगर गलत जवाब दिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जनगणना 2026 के पहले चरण की आज से शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ऑप्शन होगा, आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे। और इस बार की जनगणना में लिव इन कपल को भी शादीशुदा का दर्जा मिलेगा। ये वो टोटल 33 सवालों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। जनगणना के लिए जो सर्वे वाले कर्मचारी आपके घर तक आएंगे वो आपसे ये सवाल जवाब पूछेंगे। ये जनगणना टोटल 2 फेज में होगी। मैंने आपको बताया था कल ही अपडेट। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक इस साल चलेगा और दूसरा चरण अगले साल फरवरी 2027 में शुरू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की भी आज 1 अप्रैल से बढ़ेगी दैनिक मजदूरी। कालीन और कांच उद्योग के कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा। यूपी के संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों की दैनिक मजदूरी आज से ही बढ़ने जा रही है। यूपी श्रम विभाग ने महंगाई को देखते हुए मूल दरों और महंगाई भत्ते में संशोधन यानी बदलाव किया है। और इस बढ़ोतरी के तहत औसतन 10 से 14 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में किन किन श्रमिकों के लिए कितनी बढ़ोतरी हुई है, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अर्ध कुशल, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए अब मिनिमम दिहाड़ी मिनिमम मजदूरी इतनी पर डे होगी। जो पहले कितनी थी बढ़कर कितनी हो चुकी है, जानकारी आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। आज 1 अप्रैल को दिल्ली समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश तूफान की चेतावनी है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों
को 32 दिन हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत का दावा भी किया। हालांकि ईरानी संसद अध्यक्ष ने इन दावों का खंडन किया है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भारत आने वाले ईरान के एक विमान पर भी अमेरिका ने हमला किया था। इस वजह से अब ईरान आग बबूला हुआ, यूएस की इस हरकत को वॉर क्राइम बताया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले कि या तो हमसे खरीदें तेल या हॉर्मुज रूट पर करें कब्जा। दुनिया को संकट में डालकर अब डबल गेम खेलने लगे डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस पर भी भड़के। दरअसल ट्रंप ने यह कह दिया कि अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए या हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने के लिए। अमेरिका मदद नहीं करेगा। अमेरिका ने उल्टा ये कह दिया कि या तो आप तेल हमसे खरीदो, नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज जाकर ले लो। मतलब देखिए, दुनिया के दूसरे देशों को धर्म संकट में डाल दिया इस जंग को छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बीच खबर है, ईरान भी प्लान कर रहा हॉर्मुज स्ट्रेट से अब गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा, यानी इन जहाजों से चार्ज लेगा, टैक्स वसूलेगा ईरान भी। और इस नए प्रस्ताव को ईरान की संसदीय समिति की मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि ये जंग कब खत्म होगी अभी नहीं बताया जा सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में अब तक 3200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा सिविल डैमेज ईरान में देखने को मिला, लगभग 2000 लोगों की मौतें तो अकेले ईरान में हुई। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट भी ठप होने का खतरा है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग की वजह से हॉर्मुज रूट में जो इंटरनेट की केबल्स बिछी हुई हैं, उन्हें नुकसान पहुंचने की आशंका है। चारों तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं, तो अगर उन केबल्स को नुकसान पहुंचा तो दुनिया भर का इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरप्ट हो सकती है, क्योंकि समुद्र में 97% ग्लोबल डेटा केबलों के माध्यम से ट्रांसफर होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरह की इंटरनेट की केबल्स जो हैं दुनिया भर के समुद्रों में बिछी हुई हैं। और ये केबल्स कितनी ज्यादा हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के मैप में देख सकते हैं आप। तो अगर ईरान ने इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर हमला किया तो दुनिया भर का इंटरनेट बाधित हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है। और इस युद्ध की वजह से भारत में भी महंगाई बढ़ने वाली है। देखिए, बड़ी खबर, घरों तक पहुंची जंग की आंच। दूध से लेकर किराना सामान और इलाज, मेडिकल दवाइयां वगैरह सब कुछ महंगे होंगे। रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़ाने की तैयारियां कर चुकी हैं कंपनियां भी, क्योंकि कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की वजह से हजारों प्लास्टिक यूनिट भी बंद हैं। और इस वजह से जल्दी आपको देखने को मिलेगा आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी वगैरह सब कुछ महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आज 1 अप्रैल से ही ब्रेड, बिस्किट से लेकर जूते, चप्पल तक रोजमर्रा की चीजों की कीमतें 25% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो ब्रेड का पैकेट पहले 30 रुपए में आता था, वो अब आपको 35 रुपए में मिलेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का असर आम जनता पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोकेमिकल बाई प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से कंपनियों के रॉ मटेरियल में कमी आई है। यही वजह है कि आज 1 अप्रैल से दैनिक इस्तेमाल की कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। लगभग 20 से 25% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये देख सकते हैं आप किन किन चीजों के दाम कितने बढ़ सकते हैं। पहले के रेट और नए रेट अब ये हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के खर्ग द्वीप पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनकी इस प्लानिंग को लेकर विशेषज्ञ बोले कि अगर ऐसा हुआ तो हजारों लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। ट्रंप की इस रणनीति पर भी सवाल उठने लगे। एक्चुअली ट्रंप इस खर्ग द्वीप को कब्जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ ईरान का 90% तेल निर्यात का केंद्र है। जैसे वेनेजुएला पर कब्जा करके वहां का तेल बेचने लग गए अब ट्रंप, वैसे ही ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ईरान से ये द्वीप छीन लें, ताकि ईरान का 90% तेल का कंट्रोल भी ट्रंप के हाथों में आ जाएगा। लेकिन ट्रंप की इस प्लानिंग पर एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि खार्ग आइलैंड पर घुसना आसान होगा ट्रंप के लिए, लेकिन वहां टिकना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? तो खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जमीनी सेना का इस्तेमाल करके ईरान के इस तेल ठिकाने वाले खर्ग आइलैंड पर कब्जा नियंत्रण करने की बात जो कह रहे हैं, इस पर विशेषज्ञों का कहना कि अमेरिका इसे हासिल तो जल्दी कर लेगा, लेकिन वहां टिकना मुश्किल होगा। यूएस की सेना गंभीर खतरे में पड़ जाएगी और इस कदम से युद्ध और छोटा होने की बजाय लंबा खींच सकता है, क्योंकि ईरान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर ट्रंप के सैनिक वहां तैनात हुए तो ईरान फिर आए दिन हमले करेगा। ईरान अमेरिका को आसानी से इस आइलैंड का तेल निकाल कर बेचने देगा क्या? ऐसे कभी नहीं। इसलिए एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर पहले ही चिंतित हैं। हालांकि ट्रंप के तेवर कुछ नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुले बिना भी ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। अगले 4 से 6 सप्ताह के भीतर इस ऑपरेशन को समेटने की योजना भी बनाई जा रही है, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया कि अगर ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य रूट अगले 1 महीने तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर इतना महंगा कच्चा तेल हो गया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्राही त्राही मच जाएगी। हमारे भारत में भी पेट्रोल डीजल के रेट्स काफी महंगे हो सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत को लेकर झूठ बकता रहा पाकिस्तान, लेकिन अब खुद अमेरिका ने दुनिया को सच्चाई बता दी है और पाकिस्तान की काली करतूतों का खुलासा किया है। जी हां, अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह बात का खुलासा किया गया कि पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी संगठन एक्टिव हैं और इनमें से ज्यादातर संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस CRS की यह रिपोर्ट जारी हुई और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान में कम से कम 15 आतंकी संगठन एक्टिव हैं और कई संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश
जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का ध्यान खास तौर पर भारत और जम्मू कश्मीर पर है। जबकि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने के नाम से पहले से ही बदनाम है, फिर भी पाकिस्तान हर बार अपने इस झूठ को छिपाता रहता है और नकारता रहता है। लेकिन देखिए अब तो खुद अमेरिका ने पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश किया है। वहीं ईरान इजराइल जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने अब खुली चेतावनी दी, कहा कि आज से अब हम अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और टेस्ला समेत कई सारी कंपनियों को निशाने पर बनाने का ऐलान किया है ईरान ने। गूगल, एप्पल, टेस्ला समेत अमेरिका की जो दिग्गज टेक कंपनियां हैं उन पर मिसाइल छोड़ेंगे, 18 कंपनियों को निशाना बनाएंगे हम। ईरान ने अमेरिका को यह भी खुली चेतावनी दी है और अमेरिका को इस युद्ध में भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस युद्ध में हर दिन तकरीबन $1 अरब खर्च कर रहा अमेरिका। मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ये कहना है अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का। वो बोले कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब समझौता करो वरना हम बड़े हमले करेंगे और नाटो पर भी फैसला जल्द ही लिया जाएगा। तो ये कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े अपडेट्स रहे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं वेपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि एआई डेटा सेंटर से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है। इन सेंटर्स के आसपास 2 डिग्री तक गर्मी बढ़ी। भारत में भी 8 एआई डेटा सेंटर हैं। चलिए अगली खबर देखिए, आईटी रूल्स भी बदलेंगे कंपनियों के लिए। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर निर्देश नहीं माने तो सेफ हार्बर खत्म होगा। अब हर कंटेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनियां ही जिम्मेदार होगी और यूजर्स का डेटा भी बिना परमिशन के डिलीट नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से आईटी नियमन 2021 में बदलाव का यह नया मसौदा जारी किया है और इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब सरकारी निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे, यूजर्स का डेटा डिलीट नहीं कर सकेंगे। और भी इन नियमों के बारे में थोड़ी जानकारी आप आसान भाषा में समझ सकते हैं यहाँ डिटेल्स में। हाल ही में आपको पता होगा एआई कंटेंट पर लेबलिंग वगैरह को लेकर भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत अब एआई जेनरेटेड कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक फोटो वीडियो भी 3 घंटे में हटाने होंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हमारी भारत की इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। चीन पाकिस्तान सीमा पर लगेंगे स्वदेशी रडार। 1950 करोड़ की एक बड़ी डील फाइनल की है रक्षा मंत्रालय ने। इसके लिए बीईएल कंपनी के साथ ये समझौता किया है। और इंडियन नेवी के लिए भी अच्छी खबर देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल हुए स्वदेशी पोत, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा व मारक क्षमता में बड़ा इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। वहीं देखिए केक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है कि हमारे देश के कई सेना के जवानों को समय पर वेतन भत्ते भी नहीं मिले हैं। मिलिट्री अस्पतालों में कमियां मिली। सेना से जुड़े काम के रिकॉर्ड डिजिटल करने की भी सिफारिश की गई इस रिपोर्ट में। और पॉलिटिक्स से खबर है, कोलकाता में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, कहा कि भाजपा ने बंगाल में अवैध वोटरों के नाम जोड़ने की भी कोशिश की है। वहीं हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि मायके से मिली संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं होता है। पारिवारिक विवाद पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बोला, निसंतान महिला का सब कुछ पिता के वारिस को मिलेगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू महिला को माता पिता से विरासत में जो भी संपत्ति मिली है और अगर उस महिला की मौत बिना संतान के हो जाती है, वसीयत किए बिना ही, तो उस संपत्ति पर फिर पति या ससुराल का कानूनी हक नहीं होगा, बल्कि ऐसी संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को दी जाएगी। मतलब वो संपत्ति वापस महिला के पीहर पक्ष की हो जाएगी। ऐसा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर आ रही है, हमारे देश में अपग्रेड हो रहा सी बॉक्स पोर्टल। 17,000 थाने अब इस पोर्टल से कनेक्ट होंगे। अगर कोई महिला को कोई ताने मारे, कोई छेड़खानी करे तो महिलाएं तुरंत इस पोर्टल पर शिकायत दे पाएंगी और शिकायत के तुरंत बाद नजदीकी थाने से पुलिस मदद भी पहुंचेगी। महिलाओं को उत्पीड़न के माहौल से बचाने के लिए केंद्र सरकार तकनीकी निगरानी तंत्र को देश के सभी 17,000 पुलिस थानों से जोड़ने जा रही है सी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से। चलिए खबर है, वीर विक्रम यादव नए डीजीसीए प्रमुख नियुक्त किए गए। फैज अहमद किदवई की जगह लेंगे ये। और बड़ी खबर देखिए, हाल ही में हरियाणा में जो 590 करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था आईडीएफसी बैंक में, तो इस घोटाले के मामले की अब सीबीआई जांच होगी। हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा। कई आईएएस अफसर भी रडार पर आए। एफडी की रकम गबन की गई थी इस बैंक फ्रॉड में। इस फ्रॉड के 5 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4 लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपए है। और बॉलीवुड से खबर आ रही है, रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का टीजर आउट हुआ। इसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन समेत कई बड़े सितारे भी नजर आएंगे। 1 मई को यह फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज होगी। वहीं रणबीर ने लॉस एंजलिस में दिखाया रामायण फिल्म का पहला टीजर भी। भारत में हनुमान जयंती पर इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्कूलों में अब क्रोम बुक और डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लैपटॉप छोड़कर कॉपी पर लिखने पर जोर दे रहे हैं स्कूल। बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश है। कैलिफोर्निया समेत कई देश अब बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा डिजिटलाइजेशन की बजाय ट्रेडिशनल कॉपी पेन से लिखावट पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो इससे कई और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हटाया 10 लाख का एक्सपोर्ट कैप और यह नया नियम भी आज 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। हमारे देश में एक्सपोर्ट निर्यात वगैरह को बढ़ावा
देने के लिए CBIC की है बड़ी पहल है ईरान जंग के हालातों के बीच। और देश के अग्निवीर जवानों के लिए अच्छी खबर देखिए, अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण तिथि को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। और पॉलिटिक्स से एक और खबर है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु राज्य के ओपिनियन पोल सामने आए और इस सर्वे के मुताबिक ढह जाएगा इंडिया गठबंधन का अंतिम किला भी। बीजेपी गठबंधन को यहाँ भी अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। ये ओपिनियन पोल के नतीजे भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दरमियान उन्होंने गुजरात के सानंद में भी लगभग 3300 करोड़ के ये सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया, जो कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बड़ा कदम है। यहाँ रोजाना 63 लाख यूनिट प्रोडक्शन होगा। गुजरात में ये उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में मोदी बोले कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, डर का माहौल बनाकर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, देश में स्थिति कंट्रोल में है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग के हालातों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर यह तंज कसा। चलिए अगली खबर देखिए, PPF सुकन्या समृद्धि समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अगली तिमाही के लिए भी ब्याज दरें घोषित कर दी हैं सरकार ने। ये नई ब्याज दरें 1 अप्रैल से ही लागू होगी, जो कि अप्रैल मई जून 3 महीने तक के लिए लागू रहेगी। और अच्छी बात यह है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% और PPF पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। और ये लगातार 9वीं तिमाही रही जब ब्याज दरें स्थिर हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी मौजूदा समय में अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरें कितनी हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इस चार्ट में। अच्छा, वैसे आज 1 अप्रैल से ही और भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होंगे आज से ही। पैन कार्ड से लेकर ATM तक इन 10 नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो आइए कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं। इनकम टैक्स, फास्ट टैग, सैलरी, रेलवे टिकट समेत 10 कौन कौन से नियम बदल रहे हैं, ग्रेच्युटी, प्राइवेट नौकरी वालों समेत। तो देखिए अगला अपडेट, सोशल मीडिया पर न्यूज कंटेंट शेयर करने वालों पर भी अब लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार ने इसको लेकर भी एक संशोधन प्रस्ताव रखा है। इसमें क्या क्या सीमा निर्धारित की गई है, क्या नया प्रावधान है और क्या नई गाइडलाइंस सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर न्यूज शेयर करने वालों के लिए लागू होने जा रही है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, आज से ही बदल जाएगी आपकी टेक होम सैलरी भी। HRA और बच्चों की पढ़ाई, खाने के कूपन पर भी भारी छूट मिलेगी। दरअसल आज 1 अप्रैल से ही जो नया इनकम टैक्स 2025 बिल लागू होने जा रहा, इसमें एक तो बंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों को 50% HRA की छूट की श्रेणी में डाला गया है। वहीं बच्चों की शिक्षा, हॉस्टल भत्ते वगैरह पर भी अब एक्सपेंसेस लिमिट को केंद्र सरकार ने इस न्यू इनकम टैक्स बिल में बढ़ा दिया है। तो इन खर्चों पर भी अब आपकी टैक्स बचत और ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा खाने के कूपन, ऑफिस मील, ऑफिस से मिलने वाले गिफ्ट, इनको लेकर भी इनकम टैक्स रूल्स में बदलाव किया गया, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं फॉर्म 16 की विदाई हो चुकी है, यानी फॉर्म 16 नहीं रहेगा, अब इसकी जगह फॉर्म 130 भरना होगा। तो ये ITR से जुड़े रूल्स में संशोधन आज से ही होने जा रहा। और वहीं दोस्तों आज से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान भी बंद हो जाएगा 1 अप्रैल से ही। अब टोल टैक्स भुगतान के लिए आप या तो सिर्फ फास्टैग या फिर UPI से ही टोल टैक्स चुका पाएंगे। कैश लेन देन पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। इसके अलावा आज से देश भर में टोल टैक्स की नई कीमतें भी लागू होने जा रही हैं। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स 5 से 20 रुपए तक बढ़ जाएगा। और फास्टैग का एनुअल पास लेने के लिए भी अब आपको 75 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। और कैश लेन भी आज से बंद हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से बदलेंगे सोने यानी गोल्ड से जुड़े नियम भी, जिनका भी सीधा असर आप पर पड़ेगा। बात कुछ यूं है कि 1 अप्रैल से सोने में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही, जिसका सीधा असर डिजिटल गोल्ड निवेशकों पर पड़ेगा। एक तो सरकार अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ कर लगाएगी, यानी इस तरह की गोल्ड से जुड़ी योजनाओं में निवेश करने पर आपको जो रिटर्न मिलेगा उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, पूंजीगत लाभ टैक्स के नाम से। चलिए अगला नियम अपडेट है, डीजल की बिक्री पर भी नई गाइडलाइन जारी हुई। अब ड्रम में नहीं मिलेगा तेल। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की बिक्री के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अब ड्रम, जरीकेन वगैरह या इस तरह के अतिरिक्त पात्र में आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ गाड़ियों में ही भरा जाएगा। ईरान जंग और पेट्रोल क्राइसिस के हालातों के बीच भी सरकार ने यह नया आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, अब अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई तो उस कंपनी की नीलामी से जो पैसा आएगा उस पैसे से सबसे पहले मजदूरों का बकाया चुकाया जाएगा। यानी कंपनी डिफॉल्ट हुई तो सबसे पहले पैसा मजदूरों को मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बैंक करप्सी संशोधन बिल भी पास कर दिया है और इस बिल में यह भी प्रावधान है 14 दिन में मंजूर होगी कंपनियों की दिवालिया अर्जी भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये नए कंपनी रूल्स को लेकर भी जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर आ रही है, आज से डिजिटल पेमेंट के नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा, वरना आपका ट्रांजैक्शन भी फंस सकता है। दरअसल आज से ही दोस्तों 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। और इसके तहत अब ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोसीड करने के लिए केवल OTP काफी नहीं होगा, बल्कि जैसे आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स, फिंगरप्रिंट, फेस ID वगैरह, ये एक्स्ट्रा स्टेप होगी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के दौरान। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से ये अप्रैल से ही नया नियम लागू किया जा रहा है ना। और इसके अलावा भी दोस्तों 1 अप्रैल से जैसे राजधानी दिल्ली NCR में भी कई बड़े बदलाव लागू होंगे, आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। दिल्ली में पेयजल महंगा होने जा रहा, नलों वगैरह के बिल महंगे होंगे, बस किराया महंगा होगा, संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, कचरा प्रबंधन शुल्क भी बढ़ाया गया और इन सभी बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। तो इनकी डिटेल जानकारी या तो आप थोड़ा सा गूगल
गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। और बाकी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो भी डाला दोस्तों। अगर आप इन सभी नए नियमों की और भी विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें हर एक नियम को विस्तार से मैंने समझाया है और अभी जो मैंने आपको हाइलाइट्स बताए इसके अलावा भी कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग की चेतावनी, राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार बारिश का अलर्ट है। बीते दिन भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली, ओले गिरने की भी चेतावनी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बीते दिन भी एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में तो बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एवलांच की घटना देखने को मिली। हिमाचल, लद्दाख वगैरह यहाँ बर्फबारी भी हुई। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां दोस्तों। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में ओले गिरे, 41 जिलों में बारिश हुई। रायसेन में बिजली गिरने से गेहूं की फसल भी जल गई एक किसान की। दमोह में भी एक पेड़ गिरा, कार क्षतिग्रस्त हुई। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज 1 अप्रैल को लगभग दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और 2 अप्रैल को तो दक्षिणी और पश्चिमी जिलों की तरफ मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। यही सिलसिला 3 अप्रैल तक भी देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल को आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। वहीं राजस्थान में भी देखिए बारिश हुई। जोधपुर समेत राज्य के 6 जिलों में ओले गिरे। बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोग झुलस गए। और कल 2 अप्रैल को भी राजस्थान के इन पश्चिमी जिलों में बारिश का अलर्ट है। परसों 3 अप्रैल को तो आधे से ज्यादा राजस्थान में फिर से वापस बारिश की चेतावनी है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के भी मथुरा, जालौन में ओले गिरे। नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हुई। 10 जिलों में बादल छाए। आज भी बिगड़ा हुआ रहेगा मौसम। हरियाणा में भी तेज बारिश और ओलावृष्टि का कहर जारी है। फतेहाबाद में तो एक किसान की घर की छत भी गिर गई। भिवानी में मुख्यमंत्री ने वाटर प्रूफ पंडाल में रैली संबोधित की है। वहीं देखिए पंजाब में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। तापमान सामान्य के आसपास है। 2 जिलों में बारिश दर्ज हुई। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। हिमाचल के 5 जिलों में आज भी भारी आंधी बारिश का अलर्ट है। तूफानी हवाएं भी चलेगी। 3-4 अप्रैल को बादल फिर से वापस बरसेंगे। और इधर उत्तराखंड के भी पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार है। 5 जिलों में आंधी की चेतावनी है। ऑल ओवर अगले 2 दिन 1 अप्रैल और 2 अप्रैल मौसम का हाल क्या रहेगा, अलग अलग राज्यों में कहां बारिश की चेतावनी है, ये मौसम विभाग द्वारा जारी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये भारत का मानचित्र है। अगले 12 घंटों के दौरान इन राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, लाल निशान में खुले शेयर बाजार, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 11% तक लुढ़का हमारा भारत का सेंसेक्स भी है। 6 साल में पहली बार सालाना तौर पर देखा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं खबर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ का आयकर नोटिस जारी किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और इंडिगो कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए ब्रिटिश एयरवेज के जो पूर्व चीफ विलियम थे उनको 3 अगस्त से ये पद संभालेंगे। चेयरमैन बोले कि इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा बनाने पर फोकस रहेगा। वहीं अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सोने में भी 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस महीने मार्च में 14.5% तक टूटे दाम। महीने की शुरुआत में इंटरनेशनल मार्केट में $54 प्रति औंस गोल्ड का प्राइस था, जो कि मौजूदा समय में 4600 के लगभग चल रहा है। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो सोने में 4000 की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का प्राइस 1,47,000 और चांदी में 8000 की बढ़ोतरी के साथ चांदी का प्राइस 2,40,000 के आसपास चल रहा है वापस। चलिए अगली खबर देखिए। शेयर मार्केट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि नए निवेशकों में तेजी से गिरावट देखने को मिली। फरवरी महीने में सिर्फ 13.5 लाख नए लोगों ने ही शेयर मार्केट में एंट्री ली। नई डीमेट खोले गए। 11 महीनों में सबसे निचला स्तर दिखाए। तो ये कुछ मार्केट अपडेट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, यूसीसी से लेकर 2 लाख नौकरियों तक। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए, ऐलान किया। असम विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसमें क्या क्या घोषणाएं की कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, दिल्ली सरकार का बड़ा निर्देश, 15 अप्रैल तक पूरा करें विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन, वरना फिर योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं और हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन आपको पता होगा बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मचने की घटना हुई। उसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सरकार ने 8-8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इन 9 श्रद्धालुओं में 8 तो महिलाएं थी। हैरानी की
बात ये देखिए कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में 2500 जवान तैनात थे, लेकिन यहाँ इस मंदिर में 25,000 श्रद्धालु थे, लेकिन कोई भी जवान तैनात नहीं था। मतलब सुरक्षा व्यवस्थाएं न के बराबर थी। ये घटना स्थल की लोकेशन भी आप देख सकते हैं, जहाँ ये बड़ी भगदड़ मची है। और एक बड़ा हादसा गुजरात के सूरत में भी हो गया। बिल्डिंग में आग लगी, 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 महिलाएं हैं, एक छोटा बच्चा भी शामिल है। घर में रखा था 8 टन साड़ियों का स्टॉक, वो भी जलकर खाक हो गया। गुजरात के सूरत शहर में ये बड़ा हादसा हुआ कल ही, जिस दिन पीएम मोदी भी गुजरात दौरे पर ही गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यौन शोषण मामले में तमिलनाडु पॉक्सो कोर्ट ने पुजारी को सुनाई 178 साल की जेल की सजा। लड़कियों को मिठाई खिलाकर ये वारदात को अंजाम देता था। देखिए किस तरह के पुजारी जो मंदिर को बदनाम करते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चाइना सरकार ने नया ऑर्डर जारी किया, खाली फ्लैट खरीदकर अपने परिजनों की अस्थियां रखने पर बैन होगा। एक्चुअली वजह यह है कि चाइना में अभी जमीन कम पड़ रही है, कब्रिस्तान महंगा होने से लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उसमें अपने परिजनों की अस्थियां रख रहे थे। ये मामले सामने आने के बाद चाइना गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर जारी किया। चलिए टेक न्यूज से खबर है, इंस्टाग्राम पर अब आपको पेड सर्विस मिलेगी जल्दी। प्रीमियम फीचर्स के साथ इंस्टाग्राम प्लस लॉन्च करने की टेस्टिंग शुरू कर चुकी है कंपनी। वहीं गूगल मैप्स अब आपके सवालों के जवाब भी देगा। गूगल मैप्स में गूगल कंपनी ने AI आस्क मैप्स फीचर रोल आउट कर दिया सीधा। तो आप इस फीचर का यूज करते हुए सीधा ChatGPT, जेमिनी की तरह गूगल मैप्स के इंटरनल UI पर सवाल कर पाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में मायावती की मांग है कमजोर वर्ग की महिलाओं को अलग से मिले आरक्षण, ध्यान दें केंद्र सरकार। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज से बदल जाएगी टोल टैक्स की दरें भी। यूपी समेत देश भर के राज्यों में टोल टैक्स जो है महंगा होने जा रहा है। मैंने आपको शुरुआत में अपडेट बताया था और यूपी में भी इतने प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, कानपुर KGMU ने 10 रुपए की लागत से 3D कृत्रिम आंख बनाई। ये क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों ने। और ये उपलब्धि भविष्य में नेत्रहीन लोगों के लिए नेत्र पाने में काफी मददगार साबित हो गया। चलिए खबर आ रही है, LIC पॉलिसी अब बीच में ही छोड़ देने पर भी आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलेगा। हाल ही में इंश्योरेंस नियामक IRDA की तरफ से जो नए नियम लागू किए हैं, उसके तहत अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बीच में ड्रॉप करने पर भी पहले से ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो इससे पॉलिसी धारकों को नुकसान कम होगा और उन्हें तुरंत बेहतर रिफंड मिलेगा। ये देख सकते हैं आप नियमों की जानकारी भी, पहले इसमें क्या नियम थे और अब मौजूदा नए नियमों में कितने प्रतिशत राशि आपको मिल जाएगी, कितने साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर ऐसा। चलिए खबर है, EPFO ने भी आसान किया PF क्लेम का नियम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF क्लेम की प्रक्रिया को आसान बना दिया। अब कर्मचारी UAN नंबर के जरिए ऑनलाइन ही क्लेम फाइल कर सकते हैं और OTP वेरिफिकेशन के साथ घर बैठे स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद 30 जून तक बड़ी राहत मिली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड को बढ़ा दिया है 30 जून 2026 तक के लिए। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा। शेयरों पर लोन की सीमा भी 1 करोड़ रुपए तय की गई। RBI ने नए नियम जुलाई तक टाल दिए हैं, ये भी है IPO और ESOP के लिए। और बड़ी खबर आ रही, सट्टेबाजी पर लगेगी लगाम। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा शेयर बाजार में कॉल पुट का खेल। जी हाँ, 1 अप्रैल से ही इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग महंगी होने वाली है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना भारतीय शेयर मार्केट में महंगा पड़ेगा, कुछ चार्जेस आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में बढ़ जाएगी महंगाई और धीमी हो जाएगी विकास दर। अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भी ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, वैसे ईरान जंग को लेकर दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने चेतावनी दी और उनकी चेतावनी एक चिंताजनक विषय बन गई है। परमाणु हमला और ईरान। सबसे बड़े इन्वेस्टर ने ऐसा बयान दिया कि सबके कान खड़े हो गए। जी हाँ, उनका कहना है कि इतिहास में कई बार दुनिया परमाणु टकराव के बेहद करीब पहुंच चुकी है और आज के मौजूदा हालात भी उतने ही चिंताजनक हैं। यानी अमेरिका इजराइल ईरान जंग के दौरान परमाणु हमले भी हो सकते हैं, तभी इस जंग का फाइनल नतीजा निकल सकता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर हुए थे ना, वैसे ही। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, भारतीय किसानों की पैदावार पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। इस साल सरसों का उत्पादन बढ़कर 119 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें राजस्थान राज्य सबसे आगे रहेगा, दूसरे स्थान पर यूपी रहेगा। वहीं खबर है, VBG रामजी बिल के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी ट्रेड डील को देश विरोधी बताया। देश के कई राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला बीते दिन भी। और खबर है, सोशल मीडिया पर अब AI का पहरा रहेगा। साइबर ठगों की कुंडलियां खंगाल रही हैं जांच एजेंसियां। गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। और अपने गुजरात दौरे के दौरान PM मोदी ने एक और बड़ी सौगात दी। रेल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। बोले कि डीसा एयरबेस से बढ़ेगी सीमा सुरक्षा भी। ये नए रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब देश में बिकेंगे सिर्फ मेड इन इंडिया CCTV कैमरे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। आज 1 अप्रैल से ही चाइनीज वगैरह इन कंपनियों के CCTV कैमरों की बिक्री अब धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। और 1 अप्रैल से नए ऑटो नियम भी लागू होंगे। कारें भी महंगी होगी। E20 इथेनॉल फ्यूल से बदलेगा ड्राइविंग का अनुभव। लग्जरी कारों की कीमतों में भी लगभग 2% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और पेट्रोल पंपों पर सभी ऑयल कंपनियों को अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना भी अनिवार्य होगा आज 1 अप्रैल से ही।
और वहीं ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी के सेमीकंडक्टर प्लांट उद्घाटन की। इस दरमियान पीएम मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये मंत्र दिया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। और खबर है चंडीगढ़ में खेल को प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ियों को मिलेगी स्पोर्ट्स टैलेंट स्कॉलरशिप भी है। चंडीगढ़ खेल विभाग की तरफ से एक घोषणा की गई है। और खबर आ रही कि आपूर्ति संकट के बावजूद किसानों को तय दाम पर ही मिलेंगे यूरिया और डीएपी। देश में उर्वरक का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। जी हाँ, ईरान इजराइल जंग के बीच सरकार ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि देश में खाद की किल्लत नहीं होगी। ईरान जंग के बीच सरकार ने कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं, किसानों को खाद वगैरह की सप्लाई पूरी मिल रही है इसके लिए। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चंद मिनटों में तेज व्यायाम से घटेगा डायबिटीज और दिल के दौरे का खतरा भी। डिमेंशिया का जोखिम भी 63% तक कम हो जाता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि व्यायाम की मात्रा के साथ साथ उसकी तीव्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में तकरीबन 96,000 से भी ज्यादा लोगों का डेटा विश्लेषण किया गया, लगभग 1 लाख लोगों का। और इसमें पता चला कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज वर्कआउट करते हो, पैदल चलते हो, तो उसके बजाय अगर आप थोड़ा सा स्पीड से दौड़ो, थोड़ा सा स्पीड अप वर्कआउट करो तो आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र की एंटी नक्सल यूनिट के पुलिस कर्मियों को मिलेगा मेडल, ठाणे के हिस्ट्री सीटर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है उड़ीसा में किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस आयुक्त ने खारिज किया है दावा। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि तेजी से बढ़ता कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा। 2050 तक लगभग 4 अरब टन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला देखिए। लंबे समय तक अगर किसी कर्मचारी ने किसी पद पर अस्थायी तौर पर भी काम किया तो भी उस कर्मचारी को स्थायी माना जाएगा। कर्मचारियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। और खबर है ईडी ने विशेष समिति को सौंपी 15,000 करोड़ की संपत्ति, पीएसीएल के पीड़ितों को लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है जल्दी पीएसीएल के जो निवेशक हैं उनको उनका बकाया पैसा मिल पाएगा। और खबर है अब कानूनन आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी अमरावती। लोकसभा में आज बुधवार को इस संबंध में बिल पेश किया जाएगा। वहीं केरल राज्य में भी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि एक तो गरीबों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, महिलाओं का बनेगा राशन, दवा के लिए बीएएस कार्ड भी। केरल में भाजपा ने बीजेपी ने ये कुछ बड़े वादे किए हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में। चलिए खबर देखिए। सिफारिशों पर लगेगी रोक, पारदर्शिता तबादला नीति लागू होगी। जम्मू कश्मीर शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने बड़ा ऐलान किया जम्मू में कर्मचारियों के ट्रांसफर वगैरह को लेकर। वहीं खबर है दोस्तों जम्मू और श्रीनगर के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट का सर्वे भी पूरा हुआ। केंद्र सरकार को भेजी डीपीआर रिपोर्ट। कॉरिडोर में होंगे 22 स्टेशन और जल्दी ये मेट्रो डेवलपमेंट का काम भी आपको देखने को मिलेगा। और खबर है दोस्तों प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा टला, चुनावी व्यस्तता के चलते कार्यक्रम बदला गया। वहीं एमपी इंदौर में आज 1 अप्रैल से दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। घर पहुंचा सेवा शुल्क भी लगेगा। पशु आहार में बढ़ोतरी के चलते दूध विक्रेता संघ की तरफ से कीमतों में यह बढ़ोतरी का निर्णय लिया। अब 60 के बजाय 63 रुपए प्रति लीटर आपको दूध मिलेगा ना। और भारत में बच्चों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। आपके बच्चों में भी अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं। वहीं खबर है बिहार पुलिस का हाईटेक अवतार देखने को मिलेगा आपको। अपराध की नई तकनीक से निपटने के लिए अपडेट होगा, ट्रेनिंग कोर्स भी है। बिहार पुलिस कर्मियों को अब कुछ यूं नई ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं राजधानी दिल्ली में फीस बढ़ोतरी विवाद मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच हाई कोर्ट में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। और झारखंड की राजधानी रांची में खुलेगा राज्य का पहला रेल नीर प्लांट भी। इसके जरिए 30 रेलवे स्टेशनों पर सप्लाई होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और गर्मियों में पीने का पानी भी मिलेगा ना। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए अतिरिक्त सेस लगाया है। इससे फ्यूल महंगा होगा, तो इस एंट्री टैक्स के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन का ऐलान भी किया। और खबर है चंडीगढ़ में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू हुई। रविवार को 4 घंटे मोबाइल से दूरी बनाए रखें। चंडीगढ़ में ये नई पहल की गई है। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले वॉइस प्रिंसिपल के परिवार को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। और खबर है उत्तर प्रदेश में आज से 1 घंटे में करा लेना होगा संपत्तियों का बेनामा। 1 अप्रैल से नई समय और आवंटन व्यवस्था लागू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नए कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। पूरी तरह से बदल जाएगा भुगतान का तरीका भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर निगम का एक बड़ा वार देखिए। कॉमर्शियल इस्तेमाल पर फ्लैट मालिकों से होगी वसूली। कानपुर में नया नियम लागू हो चुका है। और यूपी में अगले महीने मई से दौड़ेगी 12,000 मिनी बसें। योगी सरकार के नए कनेक्टिविटी प्लान से 59,000 गाँव को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में स्कूलों में आज से ही उत्सव अभियान का आगाज होने जा रहा। टीका लगाकर बच्चों का स्वागत किया जाएगा। मिड डे मील में भी खास खीर दी जाएगी। बच्चों के लिए स्कूलों में ये नया अभियान शुरू किया जा रहा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में 591 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार जमीन देगी। ईवी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार का यह प्लान है। हाईवे पर भी 34 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। और राजस्थान में आज 1 अप्रैल से ही कई बड़े बदलाव लागू होंगे। अस्पताल में ओपीडी और स्कूलों का टाइम टेबल भी बदलने जा रहा। इन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में अलग से बताई हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा ना। वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। पत्नी ने
कहा कि पति ने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली है तो हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है और पत्नी को 30,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि यूपी काशी का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। 1 घंटे तक उन्होंने विश्वनाथ धाम की एसओपी समझी और यूपी सरकार के साथ समझौते भी किए। वहीं मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, इंदौर की बेटी ने जीता पैरा ताइक्वांडो में चौथा नेशनल गोल्ड भी। सपना शर्मा इनका नाम है, मेनी कांग्रेट्स। वहीं मध्य प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों का भी वेतन बढ़ चुका है। अब हर महीने 234 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सैलरी 12,425 से बढ़कर 16,769 हो चुकी है। आज 1 अप्रैल से नई दरें लागू होगी। करीब 50 लाख श्रमिकों के तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई है। और भी कुछ डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि नक्सलियों की डेडलाइन पास हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि 31 मार्च का दिन नक्सलवाद के लिए अंत का ऐतिहासिक दिन रहा और नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के आखिरी दिन भी छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा सरेंडर देखने को मिला। 105 हथियार के साथ 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी नक्सलियों का छिपाया 14 करोड़ का माल मिला। और छत्तीसगढ़ में आजकल कोरबा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा कर रहे हैं और इस दरमियान उन्होंने कहा कि जब तक जिएंगे हिंदुओं को कटने बटने मिटने नहीं देंगे। उनकी इस कथा में मुस्लिम परिवार समेत 583 लोगों की घर वापसी भी हुई। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कहना है कि संदेह अगर मजबूत हो फिर भी कानूनी प्रमाण नहीं है तो सजा रद्द की जाएगी। इस एक मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। और छत्तीसगढ़ में अब प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि घर में प्रेयर मीटिंग करने वालों को परेशान न करें। पुलिस नोटिस भी रद्द किया गया। वहीं एक और गर्व की बात देखिए दोस्तों, रेसलिंग 50 kg कैटेगरी में झारखंड की पूनम ने जीता गोल्ड मेडल। मेनी कांग्रेट्स। और खबर है छत्तीसगढ़ के सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को भी देनी होगी परीक्षा। 80,000 शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ये भी सरकार ने नया आदेश जारी किया। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हिमाचल यूनिवर्सिटी में परीक्षा की फीस बढ़ चुकी है। बीकॉम में अब 1800 रुपए लगेंगे वगैरह वगैरह। और कश्मीर के स्कूलों में भी आज 1 अप्रैल से नया शेड्यूल नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा है। यूपी के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका है। यूपी SSSC का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा आप। डेट्स वगैरह क्या रहेगी ये भी देख सकते हैं। वहीं खबर है राजस्थान की यह घटना देखिए, एग्जाम के बाद छात्रा की मौत हुई और कल जो 12वीं का रिजल्ट आया उसमें उस छात्रा को 93.80% मार्क्स मिले। उनकी मां बड़ी भावुक हो गई है तस्वीर दिखाते हुए। ये 12वीं के आर्ट्स की छात्रा थी, निकिता इसका नाम था। और खबर है AI रोबोटिक्स ड्रोन 3D प्रिंटिंग में मिलेगी नौकरियां। MP उज्जैन जिला कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पोर्टल पर जिलावासी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष और सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। मीन राशि वालों को करियर में फायदा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं, बल्कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, नई नियम, नई स्कीम्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। तो कमेंट में आपके जिले और राज्य का नाम जरूर लिखिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।